अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। कोई विकास पर ध्यान नहीं है। असली गर्भगृह मस्जिद के नीचे है। तो मानना पड़ेगा सर, हिंदू है तो थोड़ा कहते हैं कि मस्जिद हमारी है। बस मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से हिंदू खतरे में आ गया। Behind me you can see the Shahi Idgah and the Krishna temple right next to it, which are the heart of the controversy here in Mathura. जब जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब जब इस मुद्दे को उठाया जाता है, इसमें भटका दो जनता का ध्यान। बाबरी मस्जिद का मुद्दा होगा, शाही ईदगाह मस्जिद का मुद्दा होगा, काशी का मुद्दा होगा। ये तो राजनीति है, इसमें क्या है। अब 2 महीने रह गए तो आप कह रहे जो भी हुआ इसका चुनावी लेना देना है? बिल्कुल है। सरकार तो माहौल बिगाड़ना चाहती है, उनको तो मुद्दा चाहिए अगले चुनाव का। भाई फिलहाल में तो कोई सरकार पे मुद्दा है नहीं। महंगाई में सरकार फेल, नौकरी देने में सरकार फेल, किसी भी तरीके से सरकार जो है अपनी उपलब्धि बता नहीं सकती है। बस ये है कि इन्हें तो एक मुद्दा चाहिए। कौन कर रहे हैं राजनीति? डिप्टी सीएम केसर मौर्य, यूपी उत्तर प्रदेश के। वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए। केसर मौर्य ने जो बयान दिया है, ये एक सीएम की जवान से अच्छा बयान नहीं था। एक प्रदेश के डेप्यूटी सीएम होने के नाते उनको शोभा नहीं देता है ऐसे सांप्रदायिक बयान देने का। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में हिंदुओं का काम है और केशव मौर्य जी के बयान का हम स्वागत करते हैं। जो बयान दिया उन्होंने। कौन सा बयान सर? उन्होंने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए, तो बहुत अच्छा बयान दिया। हम हृदय से स्वागत करते हैं उनका बयान का। जो भी हो रहा है सही है, होना भी चाहिए। जो गुलामी की इमारतें उन सबको हटा के फिर से वही भारत का गौरव फिर से दिखाया जाए। जो प्राचीन हमारा था वो हमें दिया जाए, ऐसा तो होना चाहिए। अब कोई हमारे घर को घेर के बैठ जाए, जिस दिन हम ताकत में आते हैं तो अपना छीन के रखते हैं। समाज में लोगों का जन आंदोलन बनाएंगे, लोग देख रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। इसको कहने की क्या बात है, हर आदमी जानता है। अयोध्या वाला जन आंदोलन जब हुआ था तभी बहुत लोग के मृत्यु भी हुआ था, बहुत लोग। अब ये तो समय की बात है, ठाकुर जी की इच्छा है, क्या है वो ठाकुर जी चाहते हैं। डर तो बना हुआ रहता ही है, भय का भूत है। डर तो है, बच्चे हैं, फैमिली है, डर तो होगा ही। आपको ये आशंका नहीं है कि ये मुद्दा उठाने से हिंदू और मुस्लिम में और तनाव बढ़ेगा, शायद विवाद भी बढ़ जाए? हिंदू मुस्लिम में जो तनाव बनना था 1947 में वो तो हो चुका। इससे बड़ा तनाव और क्या बढ़ेगा? किन्ने कहा था कि आप यहाँ देश में रहिए? मेरे हिसाब से तो ये लोगों को भड़काऊ, आपस में अगर शांति से भी रहेंगे तो भी भड़क जाएंगे। ऐसे देखिए कि उनके भगवान जी को ज़्यादा माना जा रहा है, हमारे को हटा के उनको लगाया जा रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ पड़ जाए। ऐसा होता है कि घर में 2 बच्चे हैं, अगर एक को ही तुम ज़्यादा महत्व दोगे और दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाओगे तो उसे भी बुरा लगेगा कि मुझे इक्वली राइट क्यों नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से उन दोनों के बीच में टकराव आ जाएगा। ऐसा होता है आजकल बहुत। होना चाहिए मगर मुश्किल लग रहा है। मुश्किल क्यों है? अरे सब विवाद का डर रहता है सबको। यहाँ ज़्यादातर आपस में मिल जुल है। ना कोई किसी को मुसलमान को छोड़ता, ना मुसलमान हिंदू को छोड़ता। सुख शांति चाहते हैं, जगह सुख शांति रहे, खूब बढ़िया रहे, कोई गुदम दंगा कहीं भी नहीं हो। इस जगह तो जी चाहती पब्लिक तो ना की, और ऐसा जगह है भी है। अब पहले जब होता तो कोई बात थी, अब जो बन गया उसे क्या तोड़ा फोड़ी करे। ऐसा नहीं सोचा था कि काशी मथुरा पर ये आ जाएंगे, ये इस तरीके के ये विवाद खड़े करेंगे। और हिंदू धर्म उस तरफ हो रहा है ज़्यादा, और मुस्लिम धर्म ईदगाह में हो रहा है। ऐसा कोई सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के ऐसे विवाद खड़े करके अपने वोट पक्के करेंगे। कई पक्षकार इसमें बने हुए, कोर्ट में मुकदमा है, कोर्ट के हिसाब से सेटलमेंट होने दीजिए।
वहाँ पर बेधर्मियों के द्वारा ज़बरदस्ती जो मस्जिद बना ली गई है वो गलत है, क्योंकि असली गर्भगृह मस्जिद के नीचे है। वहाँ पहले भगवान वहीं प्रकट हुए थे और 1670 में औरंगजेब के द्वारा तोड़ करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। मैंने ही सबसे पहला केस डाला है, मेरा ही केस न्यायालय में चल रहा है जो विचाराधीन है, और हमने न्यायालय से अनुरोध किया है कि वहाँ पर GPR सिस्टम और जियो रेडियो सिस्टम से खुदाई करा दी जाए। हमने तो कभी नहीं कहा हम तुम्हारी मजार तोड़ करके शंकर जी बनवाएंगे। हम कोई बैलेंस कर रहे हैं क्या, तोड़ने जा रहे हैं क्या, कार सेवा कर रहे हैं क्या? बट आप चाहते क्या कि क्या हम हो? चाहते हैं कि कोर्ट जो निर्णय दे उसको मानेंगे। कुछ लोग हैं जो अब भी पहले जैसे ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें फ़र्क आ गया है। आपके दोस्तों में भी? हाँ, क्या जिन्हें हम फर्क आ गया? जानते हैं। क्या फ़र्क आ गया? मतलब थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा परहेज करते हैं। जो त्योहारों पे एक साथ मतलब त्यौहार मनाते थे, खुशियाँ मनाते थे, वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। इन्होंने इतना नफ़रत का मतलब जहर बिल्कुल ऐसा घोल दिया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। अब कुछ ही मतलब फ्रेंड ऐसे हैं जो हैं पहले जैसा ही है, लेकिन हाँ फ़र्क बहुत आ गया है। छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में ये बात आ रही है कि लड़ाई होगी। कुछ लोगों में भी आ रहा है, स्कूल की टीचरों में भी आ रहा है। टीचरें भी फ़र्क करती हैं हिंदू मुसलमानों में। जब टीचर ही फ़र्क करेंगे तो फिर बच्चे क्यों नहीं करेंगे? अगर बच्चे गलत राह पे जाएंगे तो फिर वो संभाल लेंगी। पहले नहीं था, लेकिन अब है, फ़िलहाल में अब है, अब बहुत ज़्यादा है पहले से ज़्यादा। बचपन में हम जन्मभूमि पे जाके अपने देसी खेल खेला करते थे, कबड्डी वगैरह, और कोई मतलब नहीं था किसी भी तरीके का। और आगे खेलते थे? अरे ये जो अपना मंदिर है, मंदिर के आगे जहाँ लीला मंच बना हुआ है ना, उस पे लीला मंच पे, और सारा दिन रात में जब मर्जी चले जाते थे। और तमाम हमारे बचपन के दोस्त थे हिंदू, और जो आज भी हैं, और बिल्कुल घर जैसे संबंध है उनसे, और कोई मतलब नहीं कैसा भी। जो तो पिछले कुछ दिनों से जो सरकार ने नाटक जो शुरू करें, और जो असल जो जन्मभूमि का मामला जो चला है, ये 90 के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले कोई सिक्योरिटी नहीं, एक कोई पुलिस वाला नहीं रहता था यहाँ पे। आज देखो, मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए महीना खर्च हो रहा होगा गवर्नमेंट का सिक्योरिटी के नाम पे, जबकि सिक्योरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये इस तरीके की बयानबाजी ना हो, इस तरीके के मुद्दे ना चलें। अब जो सरकार मुर्गे लड़ा रही है और तमाशा देख रही है। देश में महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किसी भी प्रकार का, बस इन चीज़ों पे सरकार का ध्यान है। हिंदुत्व को जगाने में सरकार काम कर रही है। नफरत चाहे कितनी बड़ी हो जाए, मोहब्बत के आगे उसे एक न एक दिन हारना पड़ेगा, बिल्कुल हारना पड़ेगा सर। और जीत हमेशा सच्चाई की होगी, झूठ की नहीं होगी, इंसानियत की होगी।